कई सारे रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का मानना है 100 न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी देश को खत्म करने के लिए काफी है। पर कितने न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है, इसका जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दुनिया के लगभग 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा रसिया के पास 7,500, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट 7,200 और पूरे दुनिया को मिलाकर लगभग 15,000 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। पर क्या ये पूरे दुनिया की आबादी को मिटाने में काफी है? इस चीज को अच्छे से जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1945, जी हाँ, ये वही साल है जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। 2 बॉम्ब थे और दोनों अलग अलग किस्म के बॉम्ब थे। एक का नाम फैट मैन और दूसरे का नाम लिटिल बॉय था। आज के न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर करें तो इन्हें पूर्वज कह सकते हैं, क्योंकि आज के वेपन्स काफी एडवांस होते हैं। लिटिल बॉय जो हिरोशिमा में गिरा था यूरेनियम बॉम्ब है, जो एक साइड के कन्वेंशनल एक्सप्लोजन से न्यूक्लियर रिएक्ट करता है, जिससे ये एक्सप्लोड होता है। फैट मैन प्लूटोनियम एक्सप्लोजन बॉम्ब है, जो बॉम्ब के अंदर एक छोटे से एक्सप्लोजन से ट्रिगर होता है। अगर एक्सप्लोसिव पावर की बात करें तो लिटिल बॉय 12 से 18 किलोटन की TNT रखता है और फैटमैन में 18 से 23 किलोटन TNT की क्षमता थी। पर आज के न्यूक्लियर वेपन्स में कम से कम 1 मेगाटन TNT एक्सप्लोजन की क्षमता रहती है और हाइड्रोजन बॉम्ब्स में कम से कम 3.8 मेगाटन TNT की क्षमता होती है। अगर आप हिरोशिमा में गिरा बम से कंपेयर करें तो ये 206 गुनी पावरफुल है। लिटिल बॉय और फैटमैन ने करीब 1,13,000 से 2,26,000 तक जाने ली थी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त ये कम था और उसके बाद इसके रेडिएशन से कई लोग मारे गए थे। अगर ये 1945 में इतना बड़ा धमाका कर सकता है तो आज के न्यूक्लियर वेपन्स कितना धमाका करेगा? इसे अच्छे से समझने के लिए अमेरिका में रखी P-83 न्यूक्लियर वेपन को लेते हैं, जिसे सबसे ज्यादा घातक वेपन माना जाता है और इसकी क्षमता 1.2 मेगाटन TNT है। मान लीजिए ये अपने राज्य की राजधानी रांची पर गिरती है। अगर ये हवा में फटती है तो शायद इसके डिस्ट्रक्शन का अनुमान लगाना मुश्किल होगा, पर अगर ये ग्राउंड को टच करती है तो 1 किलोमीटर के रडार पर शायद ही कोई ऐसा परिंदा होगा जो बच जाए। 4 किलोमीटर के रडार पर गंभीर आग, 80 से 90% जान माल की हानि और 90% बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। 14 किलोमीटर तक सीवियर स्किन बर्न होगी, मगर आपको इसका दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस आपके नर्वस सिस्टम को पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका होगा, जिससे आपके शरीर में आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। अचानक से ऑक्सीजन में ड्रॉप आउट आएगा और 50 से 7% जान माल की हानि होगी। 21 किलोमीटर तक लाइट डैमेज होगी, जिससे घरों की खिड़की टूट सकती है, पर उसके रेडियस का खतरा यहाँ भी रहेगा। अगर हम इनके ओवरऑल कैजुअलिटीज का अनुमान लगाएं तो लगभग 3 लाख लोग मारे जा सकते हैं। 7 लाख लोगों को गंभीर इंजरीज होगी। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर B-83 3 लाख लोगों की जान ले सकता है तो कितने बम पूरे मानव सभ्यता का नाश कर सकता है। 2016 के वर्ल्ड पॉपुलेशन के अनुसार पूरे दुनिया में 7.1 बिलियन इंसान है, तो इस अनुसार हमें पूरे 2,40,000 B-83 चाहिए पूरे मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए। पर जरा ठहरिए, अब इसे एरिया के पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं। हमारे अर्थ का लैंड ऑफ सरफेस 148,940,000 है, जिसमें से 18,617,500 किलोमीटर स्क्वायर में हम इंसान रहते हैं। और मान लीजिए B-83 15 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस हिसाब से हमें कुल 12,41,166 न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए पूरे मानव जाति को मिटाने के लिए। पर इस वक्त दुनिया में मात्र 15,000 वेपन्स ही मौजूद है। पर ये 15,000 वेपन्स कितने घातक हो सकते हैं? मान लीजिए कोई इंसान इस दुनिया को उड़ाना चाहता हो, तो बिना इतने मेजरमेंट के उसे एक सही टैक्टिक्स को अपनाना होगा। और ये सही टैक्टिक क्या हो सकता है? उसे मेजर सिटीज और लैंड ऑफ एग्रीकल्चर को टारगेट करना पड़ेगा। एक रिसेंट स्टडी के अनुसार 100 न्यूक्लियर वेपन्स 5 बिलियन किलोग्राम सूट्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और सनलाइट को आसानी से ब्लॉक कर देगा, जिससे ओजोन लेयर के कई हिस्से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अचानक टेम्परेचर में भारी बदलाव आएगा। ये टेम्परेचर ड्रॉप प्लस एटमॉस्फेयर में 80% यूवी रेस इंक्रीज होने के कारण हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। ऐसा सूखा पड़ेगा जिसे 25 साल तक ठीक करना शायद ही मुमकिन हो। इंडस्ट्रियल एरियाज को टारगेट करने के बाद 0 इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, 0 फूड ट्रांसपोर्टेशन, और अगर सारा कुछ शैतान के प्लान के हिसाब से चलता है, 0 प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स बचेंगे, जिससे सीवियर स्किन बर्न्स को ठीक करना शायद ही मुमकिन होगा। अटैक के बाद भी लाखों करोड़ों जान जाते रहेंगे। काल्पनिक दर्शिता के अनुसार कहे तो मात्र 100 B-83 पूरे मानव जाति को झंझोर कर रख सकता है। पर क्या हम इस हमले से बच सकते हैं? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।